यह क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 यानी प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है उनसे यह लिया गया है यह वीडियो। और 7.1 जो एक्सरसाइज है उनको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। यानी अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखें। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है दिया हुआ, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप दोनों के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या कहा था? दूरियां ज्ञात करने। मैं आपको बता दूं, अगर एक पॉइंट यह ए है और दूसरा पॉइंट यह बी है और इनके बीच में अगर आपको इसकी दूरी निकालना हो, इनका कोऑर्डिनेट आपको दिया हो, कोऑर्डिनेट यानी 2, 3 है, इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपको हम पिछले वाले वीडियो में आप इंट्रोडक्शन इनका पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये क्या है? कोऑर्डिनेट पार्ट है। ये जो है पहला ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है। इसका जो कोऑर्डिनेट है दिया गया 2 और 3 है, इसका 3 और 4 है, मान लेते हैं। और फिर कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए रहते हैं, यानी निर्देशांक बिंदु आपको दिया गया है और ये भी निर्देशांक, बी का भी निर्देशांक बिंदु दिया गया है। और तब कह रहा है आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करने। यानी आपको जैसे ही दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करिएगा? दूरी फार्मूला लगाइएगा। दूरी फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट यह 2, 3 है और यह 3 और 4 है। इसको हम मान लेते हैं x1 है, इसको मान लेते हैं y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है और इसको मान लेते हैं y2 है। ठीक है, अगर यह 2, 3 में एक x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसी तरह से आपको जो दिया रहेगा निर्देशांक उनको मानना है और फिर दूरी सूत्र लगा देना है। दूरी सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस में होता है y2 घटा y1 का होल स्क्वायर होता है। यह दूरी सूत्र है। जैसे ही यह फॉर्मूला लगाएंगे तो यह दूरी आपको निकालने के लिए आसान तरीके से आप सीख जाइएगा। जैसे देख लीजिए 7.1 के एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है 7.1 में पहला क्वेश्चन जो है दूरी ज्ञात करने के लिए ही दिया गया और पहला क्वेश्चन है उसमें 2, 3 और 4 1 दिया गया। यानी पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। मान लिए लेट द पॉइंट्स बी ए इक्वल टू 2, ए का जो निर्देशांक है वो 2, 3 है एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है वो 4 और 1 है। माना, हिंदी वाले, माना बिंदुओं ए 2, 3 और तथा बी 4, 1 है। लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र को उपयोग करके इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्या होता है इसका, कितना दूरी होता है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो ए बी की दूरी का फार्मूला लगा देंगे x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। अब आपको हम बता दिए थे ए मान लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। अब आपको करना क्या है? तो x2 है ना, ये x1 है तो x2 घटा x1 करेंगे ना, 4 घटा 2 कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या है? y2 घटा y1 है ना, तो y2 घटा y1 है तो क्या है? y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो 1 घटा 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 घटा y1 में 1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -2 गुना माइनस का 2 होगा, -2 गुना -2 कितना होगा? तो 2 दूना 4 यानी प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 4 हो गया, यानी 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, रूट अंडर 8 हो जाएगा। और रूट अंडर अगर 8 हो रहा है तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिए। ये अंदर में इसका पेयर नहीं लगा, इसका पेयर नहीं लगा इस 2 का, तो उसको अंदर में ही छोड़ देंगे, यानी 2√2 हो जाएगा। तो आप कैसे दूरी सूत्र से कैसे हम डिस्टेंस निकाल लिए, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह दूसरा नंबर के भी क्वेश्चन में दिया है, अगर ए मान लेते हैं, इसको ए को बी मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर के क्वेश्चन में भी दिया गया -5/7 दिया हुआ है और -1 और 3 दिया हुआ है। ये ए मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। फार्मूला वही पुट कर देंगे, जैसे ही फार्मूला आप रखेंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा।
ठीक है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए बी दिया हुआ है और ए बी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू आप पुट कर दीजिए x2 घटा x1 का, कैसे यहाँ पुट किया गया है यहाँ देख लीजिए, और यहाँ भी देखिए उसका जो फिर से सॉल्यूशन किया गया और आंसर कितना 4√2 आ गया। मुझे नहीं लगता कि इनको समझने में आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। आप इस फार्मूला पर जैसे ही रखिएगा आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक में तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, एक में जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है आपका, a बराबर दिया है ए बी और b बराबर -a और -b दिया गया। तो अब मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ये जो है x1 है, ये क्या है x1 है और ये क्या है x2 है, ये y1 है, सॉरी x1 x2 नहीं है, ये क्या है आपका x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। तो ये समझ में आ गया, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब क्या करना है, x2 घटा x1 ना करना है, तो x2 ये है x1 ये है, तो x2 घटा x1 करिए तो क्या हो जाएगा -a, है ना, फार्मूला तो होता है ना -a, अब माइनस क्या करना है, a को माइनस कर देना है, तो -a और -a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद y2 घटा y1 करिए तो -b में से -b में से क्या करना, माइनस करना है, b को माइनस करना, तो क्या हो जाएगा -b और -b हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, -a कितना हो जाता है, माइनस का 2a हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, -b क्या होगा, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, -2a गुना -2a, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो लिख दिए, तो 2 दूना कितना होगा 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a को गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। तो उसी तरह से अगर -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर होता है, तब 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो गया तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, तो 4 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका तो हमको पेयर नहीं लगेगा, लेकिन 4 का तो 2 × 2 होगा ना, तो एक पेयर लग जाएगा तो 2 निकाल लेंगे, तो 2 निकल गया तो क्या हो जाएगा 2 × √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से बना लेंगे। चलिए दूरी सूत्र का अप्लाई करिएगा तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर x1 y1 में या x2 y2 में से कोई दोनों इनमें से देखिए, जिस तरह से इसमें दोनों 0 है, x1 y1 भी 0 है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, x1 का होल स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या x2 का होल स्क्वायर या y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या x स्क्वायर y स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, जो दिया रहेगा आपको, जैसे 36 या 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। लेकिन बनाने का तरीके से हिसाब के चले तो देखते हैं क्या होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, इसके बीच में 0 मान लेते हैं, ये a होगा ये b होगा, इनके बीच का जो है हमको डिस्टेंस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 बिंदुओं 0 और 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए, यानी ये बुक्स में 7.2 दिया गया है, उनके हिसाब से कर रहा है कि दिए गए दोनों शहरों ये ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे दूर डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है आपको, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एगो को मान लिया x1 y1, एगो को x2 y2 बना लिए, फिर फार्मूला पर पुट कर दीजिए, x2 घटा x1 है ना, तो x2 आपको क्या है 36 है, x1 0, 36 घटा 0 लिख दीजिए, उसके बाद y2 क्या 15 घटा 0 लिख दीजिए, तो क्या हो जाए 36 में से 0 गया तो 36 से ना होगा, 15 में से 0 गया तो 15 ना होगा, 36 का स्क्वायर करेंगे 12 6 में 15 का स्क्वायर किया 225, और दोनों को जोड़ दीजिए 1521 हो जाएगा, 15 से 21 का स्क्वायर रूट कितना होगा 39 हो जाएगा। तो ये बात तो आप समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा ना, यानी वर्गमूल निकालिएगा तो 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 3 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 तथा -2 11 संरेखी है। सबसे पहले ये तो जानना होगा कि संरेखी होता क्या है। संरेखी का मतलब है संरेखी, है ना। तो यहाँ देखिए सन रेखा, रेखी मतलब रेखा, और सन मतलब एक ही बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर क्या हुआ बिंदु, 3 बिंदु होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु होना चाहिए, इसे संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। मान लीजिए यह 3 बिंदु क्या है, ए है, बी है और ये सी है। तब इस ए बी सी में दो, जैसे ए बी है, ए बी ले लीजिए और बी सी ले लीजिए, ए बी ले लिए और बी सी ले लीजिए, तो ए बी और बी सी को जोड़ करके
ए बी और बी सी को क्या होना, जोड़ दीजिए, तो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी, जो टोटल ए सी है ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। संरेखी का मतलब यही होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉलिनियर कहते हैं, ठीक है। अगर ए बी का दूरी ज्ञात, सबसे पहले किसका दूरी ज्ञात करना होगा आपको, इसमें ए बी की दूरी ज्ञात करना होगा, फिर बी सी का दूरी ज्ञात करना होगा, फिर ए सी का दूरी ज्ञात करना होगा। ए बी की दूरी की अगर बात कर ले हम, तो ए बी की दूरी कैसे ज्ञात करिएगा, तो ए बी है, ए बी पहले लिख लीजिए, ए क्या है बी क्या है, ए लिख लीजिए। ए है आपको 1 5 है, बी क्या है 2 3 है, तो ए हो गया 1 5 जो x1/1 हो गया, बी क्या हो गया x2/2, तो क्या हो जाएगा 2 x2/2 में 2 3 ले लेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर रख देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे, तो क्या फार्मूला, तो x2 घटा x1 है, तो यहाँ x2 क्या है, x2 हो गया 2, x1 क्या है 1 है, तो 2 घटा 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद है y2 क्या है 3 है, y1 क्या 5 है, 3 में से 5 का होल स्क्वायर कर दिए, 3 - 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 में से 1 गया तो क्या हुआ 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिए 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करिए 4 होगा, 4 1 कितना √5 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको ए बी का दूरी निकला है ना, लेकिन आपको निकालना किसका है, ए बी का निकालना है, बी सी का, तब फिर ए सी का निकालना है। तो चलिए हम लोग बी सी का दूरी निकालते हैं। तरह से BC की दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड कर लेंगे। B का वैल्यू कितना है, x1/1 है, फिर ये C में x2/2 क्या है, x2/2 दिया है, C भी दिया हुआ, तो x2 घटा क्या कर देंगे x1 करेंगे, -2 घटा क्या कर देंगे -2 हो जाएगा, -2 घटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 ही है ना। उसके बाद यहाँ -11 है, तो -11 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को करेंगे, यानी y2 घटा y1 कर देंगे। चलिए ये भी हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिए, फिर -2 को करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -11 -3 करेंगे तो -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 14 14 गुना करेंगे 196 हो जाएगा। अब ये 16 को 196 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा 212 हो जाएगा। जैसे ही 212 होगा तो 2 गुना 2 गुना 53, यानी 2 कॉमन ले लेंगे और √53 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, BC की दूरी भी फाइंड हो गया। लेकिन अब किसका निकालेंगे, AC की दूरी निकालेंगे। AC की दूरी निकालेंगे तो A कितना है आपका 15 है, और C कितना है -2 और 11 है। आप AC वहां देख लीजिएगा, तो आपको आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। AC कितना है 1 और 5 है, C कितना -2 और -11 है। अब क्या करेंगे, इसको एगो को मान लेंगे x1/1, एगो x2/2 मान लेंगे, ठीक है। तो x1/1 अगर मान लिए हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, फार्मूला तो वही होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर होता है। अभी हम क्या कर देंगे, इसमें से x2 घटा x1 करेंगे कि नहीं, तो -2 घटा क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1 को, उसके बाद क्या करें होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर -11 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो -11 - 5 कर दिए, उनका होल स्क्वायर, फार्मूला में होल स्क्वायर थे इसलिए फार्मूला में यहाँ भी रख दिए। -2 और -1 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर होगा, -11 -5 करेंगे तो -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -3 और -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 16 16 को गुना करिए 256 हो जाएगा, और 256 को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 256 को 9 से जोड़िए तो कितना होगा 56 9 65 हो जाएगा, 265 हो गया। चलिए ठीक है, ये निकाल लीजिए 265 हो गया। अब प्रश्न उठा क्या, जोड़ करके AB प्लस BC, AB जितना आया, AB कितना आया 5 आया, BC कितना आया 2√53 आया, ये दोनों को ऐड करिए, क्या AC जितना AC 265 आया, √265 हो रहा है, AC के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे नहीं हो रहा है। इसी तरह से लिखेंगे वी कैन से, अंग्रेजी वाले स्टूडेंट है तो लिखेंगे वी कैन से दैट द पॉइंट्स A एंड B लिखना चाहिए, B छूट गया है, B आर नॉट कॉलिनियर, A एंड B आर नॉट कॉलिनियर। हम कह सकते हैं AB प्लस BC इक्वल नॉट AC नहीं है, AC नहीं, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। उसमें जो पॉइंट्स ABC दिया है कॉलिनियर नहीं है, उसमें जो पॉइंट A है, B है, पॉइंट B लिए हैं और C लिए हैं, ये कॉलिनियर नहीं है, ये लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल नॉट AC है ना, अतः ये बिंदुएं संरेखी नहीं है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, 5वां नंबर में दिया है आपको ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, ये क्वेश्चन 5वां नंबर का आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आप NCERT बुक से 7.1 में जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से एक ग्राफ दिया है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं,
ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हुए हैं? ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, यहाँ डी है, बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति यहाँ 7 आपके बुक का 7.8 का जो है वो आकृति है, ठीक है। तो अगर हम आपको बताएं जैसे कि 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ये कक्षा है और ये कक्षा इसके अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? ए बी सी डी, चंपा चमेली से पूछती, क्या ये तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहता है कि बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो चमेली कही क्या है, क्या तुम नहीं सोचती है, मतलब उसमें कहा जा रहा है कि चमेली कहती है कि चमेली इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन चंपा कहती है कि नहीं वर्ग है, और चमेली कहती है वर्ग नहीं है। तो देखते हैं कि दोनों में कौन सही होती है, चंपा सही होती है या चमेली सही होती है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ए के नीचे क्या है, 3 है और इधर क्या है, 4 है, ठीक है। तो ए के लिए हम क्या ले लेंगे, 3 4 ले लेंगे। ए के लिए हम 3 4 ले लिए। बी के लिए क्या ले लेंगे, बी के लिए यहाँ देखिए, बी यहाँ है, बी का पॉइंट्स है, तो बी इधर से है 6 पर, इधर से कितना पर है, इधर से 7 पर, इधर से सॉरी 1 मिनट, हाँ बी इधर से 6 पर है, एक्स में 6 है, इधर से क्या है 7 पर होगा, इधर से क्या होगा 7 पर है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ मिस हो चुका है, बी यहाँ जो है 6 है, इधर आता, बी को थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहिए था, यहाँ से आपको 7 पर होगा, ठीक है। तो ये 7 पर है बी, ठीक है, तो ये हो गया। और सी जो है 9 4 है, सी जो है यहाँ देखिए, सी जो है आपका 9 पर, एक्स में 9 पर है, ठीक है, एक्स में 9 पर है, और वाई में क्या है 4 पर है। और उसके बाद डी जो है, आप यहाँ देखिए डी जो है, डी कितना पर है, डी 6 1 पर है, एक्स में 6 है, तो डी एक्स में 6 है, सही बात है, और वाई में 1 है। ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस होता है और इधर वाई एक्सिस होता है, और समझ में आ गया होगा। और ये एक्स एक्सिस, यही इसी से ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, 3 और 4 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 6 और 7 हो गया। इसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट को सब एक जगह लिख दिया इसमें से। अब चेक करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल के, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे, ठीक है, सी डी का निकालेंगे, फिर ए डी का निकालेंगे। अगर हमको सबका डिस्टेंस इक्वल आ गया और इसके साथ साथ इसका जो डायगोनल है, डायगोनल भी हमको इक्वल आ गया, तो हम ये समझ जाएंगे कि यह क्या है, वर्ग है। डायगोनल जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, यह ए है, यह ए है, यह ए है, यह ए है, इक्वल है, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो अगर इनका डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और डायगोनल का डिस्टेंस, यानी जितने भी साइड्स दिए हैं उन सब का डिस्टेंस इक्वल हो जाए और डायगोनल का भी साइड्स इक्वल हो जाए, तो समझ जाएंगे वर्ग है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम निकालते हैं, ए आपको कितना दिया गया है, ए तो आपको पता है, ए बी का पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 घटा 6 x2 घटा x1 होगा कि नहीं, यानी 6 घटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 घटा 3 का होल स्क्वायर। y2 घटा y1 करेंगे कि नहीं करेंगे, y2 घटा y1 करेंगे, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना होता है 18 होता है, तो रूट अंडर 18 हो जाएगा। तो रूट अंडर 18 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 18 का जो है लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, तो एक 3 निकल जाएगा, रूट 2 नीचे में रह जाएगा, तो 3 निकल गया, रूट 2 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ छूट गया, मिस हो गया, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, 3√2 कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है 3√2। उसके बाद अगला में चलते हैं, BC की दूरी निकालते हैं। बी कितना है दिया हुआ देखिए, तो बी है 6 7 और सी क्या है 9 4 है, तो क्या हो जाएगा x2 घटा x1 होगा कि नहीं, x2 है 9 और x1 क्या है 6 हो जाएगा, x2 क्या है 9 और 6 हो जाएगा, ठीक है। कार्तिक गड़बड़ हो गया। अब BC की दूरी निकालेंगे। BC की दूरी में क्या हो जाएगा, आपको BC दिया गया है, क्या दिया गया BC यहाँ दिया गया है, ये है आपका B और ये है C,
इसमें x2 क्या है 9 है और x1 कितना है 6 है, तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे। फिर y2 क्या है 4 है और यहाँ क्या है 7 है, क्या है यहाँ 7 है, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे और फार्मूला पर पुट कर दिए। अब 9 में से 6 गया कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 में से 7 गया तो -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा, तो 9 कितना हो गया 18 हो गया, √18 का निकालेंगे तो 3√2। अब यहाँ देखिए 3√2 इसका भी निकला, 3√2 इसका भी निकला। उसी तरह से अब क्या करेंगे, CD का दूरी निकालेंगे, AD का दूरी निकाल लेंगे, AC का दूरी निकाल लेंगे और फिर BD का दूरी निकाल लेंगे। जब निकाल करके हमने देखा तो क्या हुआ, आप निकाल लीजिएगा, यहाँ देखिए दिया हुआ है, बनाया हुआ भी है। तो इस तरह से देखें हम कि AB का दूरी, BC का दूरी, CD का दूरी 3√2 3√2 3√2 3√2 यानी AB BC CD AD सब आया, इक्वल आया। और डायगोनल हमने निकाला AC BD, तो हमारा क्या हुआ, यह भी इक्वल आया। यानी जब साइड्स इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल हो तो समझ जाइए वो स्क्वायर है। इसका मतलब यह निकला चमेली गलत है, चंपा सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स AC इक्वल BD, डायगोनल्स भी इक्वल है। ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज के चारों साइड्स क्या है, ABCD इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल हैं। इट्स डायगोनल AC एंड BD आर ऑल्सो इक्वल, ये सब भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, विकर्ण भी इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। हिंदी वाले भुजाएं AB BC CD और AD और विकर्ण AC बराबर BD है, बराबर है, अतः ABCD क्या है, वर्ग है, इसे लिख देंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन वहां नहीं बता पाए, चौथा नंबर का बता देते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे 5 के बाद पढ़ेंगे। 5वां नंबर बता दिए, चौथा नंबर उत्तर पीछे छूट गया था, उसको बता देते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब सममना, बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मन भुजा, यानी दो भुजा जिसके बराबर हो, यानी दो भुजा बराबर हो। जरूरत नहीं कि AB और AC ही बराबर होगा, मैंने यहाँ आपको इस तरह से दिखाया है कि दो भुजा बराबर होने चाहिए और एक भुजा असमान, दो भुजा समान होना चाहिए, एक भुजा असमान। इसके अकॉर्डिंग, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या है, AB और AC क्या है, इक्वल है, जबकि इन दोनों की इक्वल में कौन नहीं है, BC नहीं है, यानी असमान भुजा है। समझ में आया कि नहीं, यानी दो भुजा आपको कोई भी यहां हम निकालेंगे तो दो भुजा कोई भी इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स A के बराबर हमको ये दिया है, B के बराबर ये दिया है, तो AB की दूरी निकाल कर लेंगे, देखें रूट से 37 आया। उसी तरह AB का निकाल लिए, AC का भी दूरी निकाल लेंगे तो √4 आया, और फिर BC की दूरी जब निकाले तो हमको कितना आया, √37 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो साइड्स जो है कौन कौन, AB और BC इक्वल हो रहा है और AC क्या है, इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल तो हो गया ना, तो लिखेंगे AB बराबर BC है, परंतु AC तो नहीं है ना, तो इसलिए नॉट AC। अतः ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। दूरी सूत्र से आप निकालिएगा, दूरी सूत्र इजी है, बनाया हुआ है, आप आसानी से इसको समझकर बना सकते हैं। तो दूरी सूत्र से ही निकालना है। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 6 7 से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे। इसमें लगभग इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 5 इसमें पढ़ लेंगे और 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम ये कह रहे थे कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.